नमस्कार छात्रों और शिक्षकों, शतरंज सीखने का इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं विभिन्न स्कूल विजिट कर चुका हूं और बच्चों को जो खेल का बेसिक रूल है, नियम है शतरंज खेलने का, वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ये पहला वीडियो या पहला क्लास जो मैं अभी ले रहा हूं, वो उसी विजिट का एक रिवीजन है, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी जन उस समय उपस्थित नहीं थे, काफ़ी छात्र, या बाय दिस टाइम भूल गए होंगे मैं क्या सिखाया हूँ। तो इसलिए अभी हम ये पहला क्लास में जो नियम हमने सिखाया था स्कूल्स में, उसी को हम दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसके अलावा और एक्स्ट्रा कुछ भी सीख लेंगे। तो सबसे पहले, मतलब जो छात्र इसके पहले नियम सीख के अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं आपस में और चेस खेलना शुरू कर चुके हैं, उनके लिए मैं कहूँगा कि आज का क्लास जो है वो एक रिवीजन होगा। मतलब वो ऑलरेडी जो जान चुके हो उसी को हम लोग फिर से दोहराएंगे। लेकिन जो छात्र इसके पहले क्लास में उपस्थित नहीं थे, उनके लिए ये शतरंज के नियम का ये पहला क्लास है। और क्लास शुरू करने के पहले मैं एक बार फिर से सबको बता दूं कि शतरंज खेलना बहुत अच्छा है हम लोग का चिंतन के लिए। मतलब हमारा सोच का क्षमता शतरंज खेलने से बढ़ेगा, हमारा धैर्य बढ़ेगा और हम अच्छा स्टूडेंट बन पाएंगे। और अगर हम वाकई बहुत अच्छा खेल सकते हैं तो हम चैंपियन भी बन सकते हैं कभी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं शतरंज का बेसिक रूल से। तो हमने इसका पहले जब स्कूल विजिट किया था, तो उस समय हम सीखे थे कि ये जो चेस का जो बिसात है, चेस बोर्ड है, उस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 64, 64। ये सब एक एक स्क्वायर है, तो ऐसे टोटल 64 स्क्वायर्स है सारा चेस बोर्ड में। और ये चेस बोर्ड को हमने, ये जो सीधी लाइंस है, ये जो सीधी लाइंस जो अभी मैं हरा कलर से हाईलाइट कर रहा हूं, इन्हें हम कहते हैं फाइल। अंग्रेजी में इन्हें फाइल कहते हैं। और जो साइडवेज है, मतलब ये जो अभी मैं लाल रंग से जो लाइन खींच रहा हूं, ये जो साइडवेज जो लाइन है, इन्हें हम कहते हैं रैंक। तो टोटल चेस बोर्ड में 8 फाइल और 8 रैंक होते हैं। और 8 और 8 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितने स्क्वायर्स निकलते हैं? 64। तो एक बार फिर से याद रखो ध्यान से कि ये जो लंबी लाइन से इसे हम बोलते हैं फाइल, और जो साइडवेज लाइन से इसे हम बोलते हैं रैंक। अब टोटल 8 फाइल 8 रैंक, आठों फाइल का नाम होता है, आठों रैंक का नाम होता है। तो चेस एक ऐसा खेल है जहां पे एक खिलाड़ी सफेद मोहरे लेके खेलते हैं। ये सब जो चेस के जो गोटियां हैं, इन्हें हम मोहरे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं चेस मैन। और ये जो बिसात है इसे हम बोलते हैं चेस बोर्ड, और खेल को बोलते हैं इंग्लिश में चेस। तो यहां पर ये जो आठों फाइल्स है, इनका नाम हम एक बार फिर से दोहराते हैं। जो व्हाइट मोहरा लेके खेलता है उसका बाएं तरफ से हमेशा, बाएं तरफ से ये जो कोना वाला फाइल है इसे हम बोलते हैं ए, इसे हम बोलते हैं बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, और ये वाला फाइल है एच। तो ए से लेके एच तक बाएं से दाएं फाइल्स का नाम है। और जितने भी रैंक्स हैं उनका नाम है, व्हाइट की तरफ से हमेशा काउंट होता है। व्हाइट का सबसे नीचे वाला रैंक जो है उसे हम बोलते हैं 1, इसे बोलते हैं 2, और वैसे करके जो लास्ट वाला रैंक है इसे हम बोलेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि रैंक का नाम हमेशा 1 से 8 और फाइल का नाम ए से एच। अब जब हम हर स्क्वायर का नाम बोलेंगे, पहले हम फाइल का नाम और बाद में रैंक का नाम से वो स्क्वायर का नाम
नामांकन किया जाता है। जैसे अगर हम इस स्क्वायर का नाम जानना चाहते हैं तो हम हमेशा बोलेंगे जी फाइल का 4th रैंक, तो इसका नाम हो जाएगा G4। इसका नाम हो जाएगा D5 क्योंकि जी फाइल में और 5th रैंक में है। तो वैसे हर स्क्वायर का एक अपना विशेष नाम होता है, यूनिक नेम होता है हर स्क्वायर का। तो इससे हम पहले क्या सीखे, 64 घर का 64 स्क्वायर का 64 नाम है, जो हर नाम विशेष है, कोई दूसरा स्क्वायर का वो नाम नहीं हो सकता है। अब हम हर पीस का नाम जल्दी से जान लेते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये जो बीच में सबसे बड़ा जो साइज में होता है पीस, और सर में एक क्रॉस होता है, मतलब इसका जो एक ऊपर हम देख रहे हैं छोटा सा क्रॉस है, क्रॉस का चिन्ह है, दोनों साइड के पास एक एक रहता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं किंग। हिंदी में इसे हम राजा बोलते हैं। और किंग के बगल में हम एक और देख रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा साइज का होता है, उसका भी सर में मुकुट होता है, लेकिन ये मुकुट दूसरा शेप का होता है। ये जो है, इस मोहरा को हम बोलते हैं क्वीन। और किंग और क्वीन का साइड में ये दो मतलब जो मोहरे हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में बिशप। बिशप का क्या पहचान है, वो थोड़ा सा गोल या गुंबद जैसा उसका शेप होता है, तो उसे हम बोलते हैं बिशप। दो बिशप्स होते हैं व्हाइट के पास, और खेल का शुरू में ब्लैक के पास भी दो बिशप्स होते हैं। फिर बिशप्स के साइड में ये जो दो मोहरा हम देख रहे हैं, घोड़ा हम बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट। नाइट क्यों बोलते हैं, अब बिशप को कुछ लोग बोलते हैं ऊंट, कुछ लोग बोलते हैं फिल, और कुछ क्षेत्र में इसे हाथी भी बोलते हैं। तो बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बंगाल में हाथी बोलते हैं, राजस्थान में ऊंट बोलते हैं। तो अगर हम बिशप बोले तो हर जात का लोग समझ सकते हैं कि वो वही मोहरा हम मीन कर रहे हैं। अब रहा ये घोड़ा, हर भाषा में घोड़ा बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसे घोड़ा नहीं नाइट बोलते हैं, घुड़सवार। ये इसलिए कि अंग्रेजी में ये जितने भी मोहरे हैं उसे हम चेस मैन कहते हैं। तो चेस मैन मतलब वहां पे हाथी घोड़ा का स्थान नहीं है, वहां पर बिशप है, नाइट है, ये सब इंसान है। जो हाथी के ऊपर बैठ के, ये घोड़ा के ऊपर बैठ के चलता है, उसे हम नाइट बोलते हैं। और ये कोने में ये जो दो जो हम मोहरा देख रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं रुक। और सामने में ये जो 8 छोटे छोटे जो मोहरे हैं, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं पैदल और इंग्लिश में बोलते हैं पॉन। तो एक बार फिर से, ये किंग, क्वीन, बिशप, नाइट, रुक और 8 पॉन। तो दोनों के पास बराबर मतलब मोहरे होते हैं। तो अगर कोई बोले कि भाई शतरंज खेल तो भाग्य का खेल है, वो बिल्कुल गलत है, इसलिए कि दोनों के पास बिल्कुल बराबर मोहरे होते हैं, और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और कौन अच्छा खेलेगा, जो अच्छा सोचेगा। तो ये पूरा चेस जो है वो सोच का खेल है, और हम चेस खेलते खेलते अपना सोच को बेहतर बनाते रहेंगे। तो अभी हमारा चेस बोर्ड का परिचय हो गया, चेस का जो मोहरे हैं उनका भी नाम हम जान लिए। अभी हम जानेंगे हर मोहरा कैसे चलता है, उसका रिवीजन। ये सब एक बार हम जान चुके हैं, लेकिन ये उसका रिपीटेशन है, मतलब दोबारा हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि कोई अगर छूट गया हो किसी से, उसके लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं रुक कैसे चलता है। देखो, रुक हमेशा सीधा चलता है, आगे पीछे दाएं और बाएं। कितना घर चलता है, जितना भी घर रुक चाहे तो एक घर चल सकता है, रुक चाहे तो 4 घर भी चल सकता है, बाएं जा सकता है, दाएं जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। जितना भी इच्छा है हमारा, जितना जो मर्जी उतना हम चल सकते हैं, लेकिन रास्ता बिल्कुल सीधी होने चाहिए। सेकेंडली, रुक कभी जंप नहीं कर सकता है। मान लेते यहां पे उसका रास्ता रुका हुआ है, या इस रुक का हाल,
इस रुख का रास्ता आगे और साइडवेज बंद है। तो अगर रास्ता बंद है तो ये रुख चल ही नहीं सकता है, ये रुख चल ही नहीं सकता है। चलने के लिए पहले इसका रास्ता खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही वो चल सकता है। और फाइनली रुख ओपोनेंट का मतलब हमारा जो विरोधी है, अगर हम सफेद गोटी लेके खेल रहे हैं तो हमारा जो विरोधी है काले का मोहरा हम मार सकते हैं। शतरंज एक युद्ध का खेल है, लड़ाई का खेल है, मानसिक लड़ाई मतलब बुद्धि का लड़ाई। तो इसमें हम बिल्कुल युद्ध में जैसे एक दूसरे का फौज को मारते हैं, चेस में भी हम एक दूसरे का जो मोहरा है उसको मार सकते हैं। तो ये जो रुख है, अगर रुख किसी को मारना चाहे तो अपने रास्ते में जो पहला मोहरा आएगा उसे मार सकते हैं। जैसे रास्ते में पहला मोहरा ब्लैक का ये पॉन है, तो रुख चाहे तो पॉन को मार सकता है। और कैसे मारेगा? रुख यहां बैठ जाएगा और ये पॉन को हम चेस बोर्ड के बाहर हटा देंगे, लेकिन रुख जंप करके इसको नहीं मार सकता है। तो पहला जो रास्ते में आएगा उसी को मार सकते हैं। तो ये रहा रुख का मूवमेंट। अब हम सीखते हैं बिशप का मूवमेंट। अब रुख जैसे सीधा चलता है, बिशप तिरछा चलता है। तिरछा मतलब ये जो बिशप यहाँ पे ब्लैक स्क्वायर में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल तिरछी और सिर्फ ब्लैक स्क्वायर में ही जा सकता है। आगे पीछे जितना भी घर, अगर हम चाहे तो एक घर जा सकते हैं, अगर हम चाहे तो 4 घर जा सकते हैं, लेकिन इसी लाइन पे चलना पड़ेगा। रुख जैसे सीधा, बिशप टेढ़ा। बिशप की एक खासियत क्या है कि अगर वो ब्लैक स्क्वायर में शुरू से ब्लैक स्क्वायर में बैठा हुआ है बिशप, तो सारा गेम सिर्फ ब्लैक स्क्वायर में ही खेलेगा, क्योंकि इसका मूवमेंट जो है वो तिरछा है। और जो बिशप व्हाइट स्क्वायर में है वो सारा गेम व्हाइट स्क्वायर में ही खेलेगा, क्योंकि उसका मूवमेंट तिरछा है, हमेशा व्हाइट स्क्वायर में ही रहना पड़ेगा। और यहां बिशप कैसे मारता है? अगर बिशप चाहे तो ओपोनेंट को मार सकता है बिल्कुल अपने रास्ते में जो पहला ओपोनेंट का मोहरा है उसे हम मार सकते हैं। तो यहां पे इसके रास्ते में इस तरफ एक और इस तरफ एक, 2 पॉन्स है, तो दोनों पॉन्स को चाहे तो बिशप मार सकता है। तो ये रहा बिशप का मूवमेंट। अब हम जानते हैं क्वीन का मूवमेंट कैसे होता है। ये सब हम पहले जान चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका हम रिपीटेशन कर रहे हैं। क्वीन, रुक और बिशप दोनों का मूवमेंट अगर हम मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्वीन का मूवमेंट होगा। कैसे? क्वीन सीधा चल सकता है जितना भी घर चाहे, आगे पीछे दाएं बाएं, बिल्कुल रुक जैसे। और फिर बिशप जैसे भी चल सकता है, तिरछा, कितना भी घर चाहे। तो सीधा भी जाता है, टेढ़ा भी जाता है। तो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है क्वीन। रुक और बिशप दोनों को कंबाइन करने से, दोनों को जोड़ने से जो शक्ति होता है वो अकेले क्वीन में रहता है। तो यहां से क्वीन चाहे तो सामने ये पॉन को मार सकता है, नहीं तो इस पॉन को मार सकता है, और नहीं तो इस पॉन को भी मार सकता है बिशप जैसे। तो रुक जैसे इसको मार सकता है और बिशप जैसे ये दोनों पॉन को मार सकता है। और रुक, बिशप, क्वीन तीनों मोहरे जंप नहीं करता है, मतलब इसके ऊपर छलांग लगा कि इसको मार नहीं सकते, ठीक है, और अपना रास्ता बंद है तो और जा नहीं सकते। तो ये रहा ये तीनों पीसेस का मूवमेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पॉन कैसे चलता है। अब क्या होता है, पॉन टोटल हमारे पास 8 पॉन है और ओपोनेंट के पास भी 8 पॉन्स है। तो पॉन का मूवमेंट बड़ा यूनिक होता है। पॉन्स एकमात्र मोहरा है जो पीछे नहीं चलता है और साइडवेज नहीं चलता है, सिर्फ सीधा। और कैसे सीधा? एक घर सामने हमेशा। तो ब्लैक के लिए ये सामने और व्हाइट के लिए ये रहा सामने। तो हमेशा एक स्क्वायर आगे बढ़ता रहेगा पॉन। तो ये हुआ
पॉन्स का मूवमेंट। और उसके बाद ये तो बहुत आसान है कि व्हाइट पॉन सीधा चलेगा, ब्लैक पॉन भी सीधा चलेगा। लेकिन पॉन के मूवमेंट अगर हम समझे तो इसमें 3 और शर्त जानना पड़ेगा। एक है कि दूसरा, जैसे हम देखें कि रुक जैसे चलता है वैसे ही मारता है, अपने रास्ते में कोई ओपोनेंट का मोहरा है तो उसे मार देता है। लेकिन पॉन वैसा नहीं कर सकता। पॉन चलता तो सीधा है लेकिन मारता है तिरछा, एक घर सामने। ध्यान देना, हम अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगा कैसे पॉन मारता है। एक और शर्त जान लो, कोई भी पॉन जब पहली दफा चलता है तो वो चाहे तो एक घर दे सकता है, चाहे तो जंप करके 2 घर भी दे सकता है, लेकिन ओनली जब पहली बार वो चल रहा है। तो अभी जैसे व्हाइट यहां पे चाहे तो E4 ये पैदल यहां भी दे सकता है, ब्लैक भी ये यहां दे सकता है, और दोनों पैदल, दोनों पॉन्स आमने सामने है। और कोई अगर दूसरा मोहरा होता तो हम बोलते कि मार दो, अपने रास्ते में ये है। लेकिन पॉन्स ऐसे मार नहीं सकता है। तो मान लेते हैं व्हाइट ने ये चाल चला सामने, क्योंकि ये पैदल फर्स्ट टाइम चल रहा है तो हम चाहे तो एक घर भी दे सकते हैं, 2 घर भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चेस का नियम जो है उसमें ब्लैक सामने तिरछा ऐसे मार सकता है, लेकिन सीधा नहीं मार सकता है। चलता सीधा है, मारता टेढ़ा है। तो ये चाहे तो इधर कुछ है तो मार सकता है, इधर भी कुछ है तो मार सकता है। और व्हाइट चाहे तो इसको मार सकता है अगला मूव में, लेकिन ये पैदल ऐसे नहीं मार सकता है। ठीक है, ये मारना नियम नहीं है। तो मान लेते हैं कि ब्लैक ने ये चला। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग परिस्थिति है कि व्हाइट चाहे तो इसे भी मार सकता है, व्हाइट चाहे तो इसे भी मार सकता है, और ब्लैक चाहे, अगर मान लेते हैं व्हाइट ने ये मारा तो ब्लैक भी ये मार सकता है। ठीक है, तो दोनों पैदल का सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि चलता जैसे है, मारता दूसरा तरह है, दूसरा ढंग से है। और इस पॉन, एक और चीज ध्यान देना है, वो है कि पॉन जब आगे बढ़ते बढ़ते जब लास्ट में पहुंच जाता है, आखिरी रैंक में पहुंच जाता है, व्हाइट के लिए आखिरी रैंक 8th रैंक है, 8वां रैंक, और ब्लैक के लिए आखिरी रैंक 1st रैंक है, 1 नंबर का रैंक है। तो यहां अगर पहुंच जाता है कोई भी पॉन, तो ब्लैक को जो चाहे वो इनाम मिलेगा, जो चाहे मतलब ब्लैक या व्हाइट जो भी पॉन प्रोमोट करता है, लास्ट में ले जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रोमोशन। तो चाहे तो हम क्वीन मांग सकते हैं, बिशप मांग सकते हैं, नाइट मांग सकते हैं, या रुक मांग सकते हैं। जैसे ही पॉन लास्ट में पहुंचा, पॉन को हटा के उसके बदले में या तो क्वीन, नहीं तो बिशप, नहीं तो नाइट, नहीं तो रुक, ये ले सकते हैं प्रोमोशन। तो ये रहा पॉन का मूवमेंट। अब हम जानते हैं नाइट का मूवमेंट, और अंततः हम किंग का मूवमेंट जानेंगे, कैसे करके किंग चलता है और कैसे खेल खत्म होता है। तो अभी हम नाइट का मूवमेंट जानेंगे। यदि खेलते खेलते नाइट यहां पे है, अब ध्यान से देखो, नाइट हमेशा अंग्रेजी में जैसे हम एल लिखते हैं वैसे चलता है, लेकिन वो एल हम किसी भी फॉर्म और शेप में रख सकते हैं। जैसे एल क्या हुआ, इसे बोलते हैं एल। तो चाहे तो नाइट यहां चल सकता है डायरेक्ट, न सीधा न टेढ़ा, बल्कि एल जैसे 2 स्क्वायर सीधा और साइड में 1 स्क्वायर। और ये एल हम चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक एल हुआ। तो नाइट यहां भी जा सकता है, ये भी एक एल है, तो नाइट यहां भी जा सकता है, ये भी एक एल है। ध्यान देना, एल का जो साइज है वो 2 स्क्वायर सीधा और 1 स्क्वायर उसका साइड में, तो यहां भी दे सकता है। चाहे तो घोड़ा यूं भी एल बना सकता है, चाहे तो यहां भी बैठ सकता है, और सामने भी जा सकता है। ठीक है, तो घोड़ा यहां भी जा सकता है, इसको मार सकता है, और घोड़ा इसे भी मार सकता है, यूं 2 घर सीधा 1 घर साइड में।
तो घोड़ा अगर बीच में है तो 8 जगह जा सकता है। और कब जा नहीं सकता है, कहां पे? मान लेते हैं व्हाइट का ये घोड़ा यहां जाना चाहता है, 2 घर सीधा, 1 घर साइड में, लेकिन खुद का कुछ मोहरा उस घर में बैठा हुआ है, तो यहां दे नहीं पाएगा। तो घोड़ा ऐसा घर में जा नहीं सकता जहां खुद का कोई गोटी या खुद का मोहरा बैठा हुआ है। और घोड़ा एकमात्र चेसमैन है, एकमात्र मोहरा है जो जंप कर सकता है। मतलब ये घोड़ा इसके ऊपर छलांग लगा के यहां बैठ सकता है। एल हुआ, या 2 घर सीधा, 1 घर साइड, यहां भी जा सकता है छलांग लगा के। तो ये रहा नाइट का मूवमेंट। अब हम चलते हैं फाइनली किंग का मूवमेंट में। और किंग सबसे महत्वपूर्ण मोहरा होता है एक चेस का खेल में, क्योंकि किंग अगर फंस जाता है या गिर जाता है तो खेल खत्म। मतलब किंग को घेरना चेस खेल का मकसद होता है। चेस खेलने का जो उद्देश्य है वो है कि अपना ओपोनेंट का किंग को घेर लो, उसे फंसा लो, उसे कैद कर लो। अब देखो यहां पे किंग ऐसा है, किंग का मूव जानना बहुत आसान है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। किंग चाहे तो हर दिशा में एक स्क्वायर ही जाता है। किंग हर दिशा में सिर्फ एक स्क्वायर, इससे ज्यादा 2 घर जा नहीं पाता। एक ही घर हर दिशा में किंग जाता है। यह है किंग का मूवमेंट। और जैसे यहां पे हमने देखा कि सभी मोहरा किसी को मार सकता है, किंग भी चाहे तो अपना ओपोनेंट का किसी भी मोहरा को मार सकता है। ठीक है, अपने रास्ते में अगर कोई ओपोनेंट का कुछ आ गया तो किंग मार सकता है, लेकिन किंग को कोई मार नहीं सकता है, नियम नहीं है। जैसे अगर हम किंग को यहां चले गए और ब्लैक ने कहा कि हम पॉन सामने एक घर तिरछी मारता है, एक घर साइडवेज डायगनली मारता है, ये पॉन या ये पॉन, तो हम यहां चले गए लेकिन यहां जा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही जाएंगे वैसे ओपोनेंट बोलेगा कि मैं आपको मार दूंगा, इसलिए आप यहां पे आ ही नहीं सकते। तो किंग अगर सामने जाएगा तो चूंकि दोनों पॉन मार सकता है, किंग यहां जा ही नहीं सकता है, नियम ही नहीं है। किंग यहां भी नहीं जा सकता है क्योंकि ये दोनों पैदल पॉन इसे मार सकता है। किंग यहां जा नहीं सकता है क्योंकि न केवल ये दोनों पॉन बल्कि नाइट भी मार सकता है किंग को, तो इसीलिए यहां जाना मना है किंग के लिए। तो किंग के लिए ऐसा नियम है कि कुछ घर जहां पे ओपोनेंट मार सकता है वैसे घर में जाना मना होता है, और बाकी हर जगह किंग जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक स्क्वायर। अब अगर यहां पे ब्लैक का मूवमेंट है, ब्लैक ने ये चला मान लेते हैं, और ब्लैक ने बोला कि अब हम आपका किंग को मारेंगे, तो हम इसे हिंदी में बोलते हैं भागो। भागो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे शह, मतलब अभी आपको भागना है या बचना है। तो हम मार तो नहीं सकते, नियम नहीं है, लेकिन आप यहां रह भी नहीं सकते, यहां रहना मना है आपके लिए। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं चेक। चेक मतलब यहां रहना मना है, यहां से हटो या बचो। तो अगर किंग नहीं बच पाता है तब क्या होगा? तो उसके लिए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मान लेते हैं परिस्थिति ऐसा है, सिचुएशन ऐसा है, और यहां पर ब्लैक का मूवमेंट है, और ब्लैक ने बोला कि मैं ये देके आपको शह दिया, मारूंगा, आप यहां से भागो, यहां रहना मना है। तो किंग बोलेगा ठीक है मैं आपको मार दूंगा। तो जैसे किंग मारने जाएगा मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ब्लैक बोलेगा कि क्वीन है, पॉन है, आपका किंग मर जाएगा, आपका यहां रहना भी मना है। तो व्हाइट बोलेगा मैं यहां दूंगा, तो ब्लैक बोलेगा बिशप है, मार देंगे, यहां रहना भी मना है। किंग बोलेगा मैं इस पॉन को मारूंगा, तो ब्लैक बोलेगा मेरे बिशप है, मार देंगे। व्हाइट बोलेगा कि नाइट को मारूंगा, तो ब्लैक बोलेगा ये पॉन यहां पे, ये पॉन से चेक पड़ता है, तो इसलिए आप यहां रह नहीं सकते।
तो व्हाइट बोलेगा यहां भागेंगे। तो ब्लैक बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ये नाइट है, एल जैसे ये स्क्वायर से शह पड़ेगा, तो आप यहां भी नहीं जा सकते। तो ब्लैक बोलेगा, व्हाइट बोलेगा हम पीछे भागते हैं। तो ब्लैक बोलेगा नहीं नहीं, ये पॉन से शह है, और यहां भागते हैं तो ये पॉन से, यहां भागते हैं तो ये पॉन और ये नाइट दोनों से किंग के ऊपर कंट्रोल है। तो किंग कहीं भी नहीं जा पा रहा है, कहीं भी जाए हर जगह जाना मना है। तो इसे हम बोलते हैं शह और मात, इंग्लिश में चेक मेट। चेकमेट मतलब खेल खत्म, राजा घिर गया, राजा फंस गया। तो मोटा मोटी ये है चेस का नियम। इसमें भी हम 2-3 नियम जानबूझ के मैं पहला क्लास में छोड़ा हूं ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। बहुत ज्यादा एक साथ जानेंगे तो सब भूल जाएंगे। तो चेस खेलने का 99% नियम हम सीख चुके हैं। अभी हम एक खेल के माध्यम से रिवीजन करते हैं कि प्रैक्टिकली खेल कैसे होता है और कैसे हम जीतते हैं, ओपोनेंट को कैसे फंसाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा गेम देखते हैं, लेकिन इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा और हम ये भी जान जाएंगे कि कैसे हम जीत सकते हैं चेस में। तो मान लेते हैं व्हाइट ने यहाँ पे ये पॉन को 2 घर चला, क्योंकि हम जानते हैं एक ही चाल चलना है व्हाइट को, लेकिन पहली बार जब पॉन चलता है तो चाहे तो एक ही चाल में 2 स्क्वायर भी दे सकता है। और ब्लैक ने सोचा मैं इस पॉन को 1 स्क्वायर आगे बढ़ता हूं। तो व्हाइट ने कहा मैं इस पॉन को भी सामने 2 घर चलूंगा। तो ये भी एक ही चाल है, लेकिन चूंकि फर्स्ट टाइम मूव कर रहा है, पॉन चाहे तो एक ही चाल में 2 घर भी दे सकता है। तो ब्लैक ने कहा मैं भी ये चलता हूं। तो व्हाइट ने कहा मैं अपना बिशप डायगनली चलता है, तिरछी चलता है, तो बिशप को हम यहां रखेंगे। तो व्हाइट ने बोला मैं घोड़ा को निकालता हूं, एल जैसे यहां रखता हूं घोड़ा को। व्हाइट ये पॉन को एक घर आगे बढ़ दिया। ब्लैक ने ये घोड़े को यहां पे लाया, 1 2, और ये एल जैसे हम बोलते हैं 1 2 2.5, मतलब एल जैसे 2 घर सीधा, 1 घर साइडवेज। ये जो खेल हम देख रहे हैं, ये खेल 1932 में लंदन में खेला गया था। जो व्हाइट लेके खेल रहा था उसका नाम है डामंत, और जो ब्लैक है उसका वो एक अनजान खिलाड़ी है, उनका नाम लिखा नहीं गया है। तो यहां पर व्हाइट ने खेला, ये पॉन को पुश किया, आगे बढ़ा, पॉन तो आगे बढ़ सकता है। अब ब्लैक ने कहा कि मैं इस पॉन को मार दूंगा। ब्लैक ने इस पॉन को मार दिया। व्हाइट इस क्वीन को, क्वीन कैसे चलता है, बिशप और रुक दोनों जैसे चल सकता है। तो क्वीन, व्हाइट ने सोचा कि मैं बिशप को H5 में रखूंगा, और अब ये किंग मारने का धमकी दे रहा हूं, बोल रहा हूं कि यहां रहना मना है क्योंकि मैं मार दूंगा, चेक, भागो। तो ब्लैक देखता है कि भागने का हर स्क्वायर ढका हुआ है, कहीं भी जा नहीं सकता है, खुद का मोहरा ही रोक के रखा है। तो एकमात्र वो क्या किया, ये पॉन को एडवांस किया, 1 घर आगे बढ़ा, बोला कि रास्ता रुक गया है, अभी चेक नहीं है। मतलब हम तो जानते हैं कि हम जंप नहीं कर सकते, एकमात्र कौन सा मोहरा जंप करता है, नाइट। तो क्वीन तो करता नहीं है, तो राजा फिर से सेफ हो गया, कोई चेक नहीं है। तो व्हाइट ने बोला ठीक है मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि मैं तो तिरछा चल सकता हूं ना बिशप जैसे, तो मैं इसे मार के फिर से चेक दे रहा हूं, अब भागो, कहां भागोगे। तो ब्लैक ने कहा कि मैं पॉन से क्वीन को मार दूंगा। तो क्या हुआ, पॉन तो 1 घर सामने चलता है तिरछा, तो पॉन ने क्वीन को मार दिया। अब व्हाइट बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मेरा बिशप यहां पे, बिशप टेढ़ा जाके मतलब तिरछा जाके ये पॉन को मारेगा और फिर से बोलेगा चेक। अब किंग को मैं नेक्स्ट मूव में मार सकता हूं, किंग को तो मारूंगा नहीं, लेकिन किंग भागो शह, और किंग भागेगा कहां, कहीं भी भाग नहीं सकता है, घिर गया है, खुद का मोहरे हर जगह है, और सामने भी भागने का कोशिश करेगा तो बिशप के यहां भी जाना मना है क्योंकि व्हाइट का बिशप है।
तो इसे हम बोलते हैं चेक मेट, व्हाइट जीत गया है। तो यही था सारांश में बहुत कम टाइम में चेस सीखने का बेसिक रूल्स। तो आशा करते हैं जो क्लास हमने लिया था स्कूल में उसी का हम रिपीट कर रहे हैं। जो भूल गया था उसे याद आ गया होगा सब कुछ। अगला क्लास से हम इससे भी ज्यादा कुछ सीखेंगे, स्पेशल नियम सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कैसे करके हम ये जितने भी मूव्स है उसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगला क्लास में।